आज हम क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर क्लास 8 का है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 8 का ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर है। इसमें हम सभी क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। कौन सी क्रॉप किस सीजन में होती है, उसके यूजेस क्या हैं, सभी चीजें हम क्रॉप के बारे में आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 8 का चैप्टर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या क्या है? पहला है, क्रॉप प्रोडक्शन सपोर्ट्स द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन के बिना ये इतनी बड़ी कंट्री नहीं चल सकती है। बिना क्रॉप उगाए, मीन्स फसल उगाए, खेती किए बिना ये कंट्री नहीं चल सकती है। बिना किसानों के खेती नहीं होगी, बिना खेती के ये कंट्री नहीं चल सकती है। क्योंकि आदमी को जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, और जो कि भोजन की पूर्ति किससे होगी? सिर्फ क्रॉप से होगी। 90% बिना क्रॉप के नहीं हो सकती भोजन की। ऑल इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द क्रॉप फॉर दियर फूड। मीन्स जो हमारे धरती पर आदमी रहते हैं वो सब किस पे डिपेंड है? क्रॉप पे डिपेंड है। किसके लिए डिपेंड है? क्यों डिपेंड है? क्योंकि उनको फूड की आवश्यकता है। फूड की आवश्यकता सबको होती है। बिना फूड के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मीन्स बहुत से आदमी जो बेरोजगार हैं उनको क्या देता है? ये काम देता है। मतलब कि जो बाहर जाकर कमा नहीं सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए क्या काम है? वो खेती करके अपना घर चला सकता है। उसको काम मिल सकता है, यहीं पे घर पे भी वो काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है। क्या करके? क्रॉप प्रोडक्शन करके, खेती करके वो अपना काम चला सकता है। क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो हो सके तो उसको अच्छी नौकरी ना मिले, तो इसलिए वो क्या कर सकता है? क्रॉप प्रोडक्शन करके अपना घर चला सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन। मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है? कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है? पहला तो है हमारा प्लाउजिंग। पहला कौन सा है? प्लाउजिंग। प्लाउजिंग मतलब क्या होता है? खेत जोतना, मीन्स जोताई। दूसरा क्या है? एडिंग मैन्योर। जब हमारी कोई फसल खेत में ही रहती है तो उसमें जब हम खाद वगैरह सब डालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? एडिंग मैन्योर से। जब कोई क्रॉप कमज़ोर होती है तो उसमें क्या मिलाते हैं? हम खाद वगैरह डालते हैं ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है? एडिंग मैन्योर। चौथा क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन हमारा क्या होता है? सिंचाई। सिंचाई, हर एक फसल के लिए सिंचाई जरूरी है। बिना सिंचाई के कोई भी फसल नहीं ठीक से उगेगी। पांचवा क्या है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसल जब तैयार हो जाती है तो उसकी जब कटाई मड़ाई होती है तो उसे क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। छठवा क्या है? स्टोरेज। जब हमारी फसल कट के हार्वेस्टिंग हो जाती है तब वो उसको स्टोर किया जाता है। जब किसी फसल को इकट्ठा करके स्टोर किया जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है? स्टोरेज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप हमारा क्या होता है? सेम वैरायटी ऑफ प्लांट्स कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। मीन्स जब सेम वैरायटी के प्लांट्स जोताई बुआई होगी एक जगह पर, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में जब किसी चीज़ को बुआई जोताई होगी तो वही हमारा क्या हो जाता है? क्रॉप। मतलब कि जैसे गेहूँ वगैरह बोया जाता है तो एक पेड़ दो पेड़ तो बोया नहीं जाता, 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे में बोया जाता है। तो वो लार्ज स्केल में हो गया, मीन्स लंबी ज़मीन में हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? क्रॉप्स हो गए, वो क्रॉप्स हो गए। और क्रॉप्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। मीन्स जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, फसल होती हैं, वो सीज़न के बेसिस पर डिवाइड है। सीज़न के बेसिस पर डिवाइड है, क्योंकि सारी फसल एक सीज़न में संभव नहीं है उगना। सारी फसल एक सीज़न में उगना संभव नहीं है। तो अपने अपने सीज़न पे वो डिपेंड करती हैं कि इस सीज़न में कौन सी क्रॉप उगेगी। तो साल भर में केवल 2 फसल उगती हैं। देखते हैं कौन कौन सी फसल है। पहला है खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप। अब देखते हैं कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, रबी क्रॉप्स क्या होता है, उसके दोनों डिफरेंस क्या होते हैं। खरीफ क्रॉप उसको क्यों बोलते हैं और
दूसरे वाले को रबी क्रॉप्स क्यों बोलते हैं, और ये दोनों किस सीजन में उगते हैं, और कौन कौन सी फसल खरीफ क्रॉप्स में आती है और कौन कौन सी फसल रबी क्रॉप्स में आती है। चलिए देखते हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, व्हेन दे ग्रो, मीन्स ये कब ग्रो करते हैं, प्लांटेड एट स्टार्ट ऑफ रेनी सीजन, मीन्स ये कब बुआई होती है इसकी, रेनी सीजन, जब हमारी बरसात शुरू हो जाती है तब ये फसल बोई जाती है, और हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून, और जब ये बारिश ख़त्म होने वाली रहती है तब ये हार्वेस्ट किए जाते हैं, मीन्स कटाई बढ़ाई होती है, तैयार हो जाती है तब तक फसल। एंड ऑफ मानसून मतलब जब बारिश ख़त्म होने वाली रहती है तब ये फसल तैयार हो जाती है। बारिश कब ख़त्म होने लगती है, सितंबर और अक्टूबर में। बुआई कब जाती है, जून और जुलाई में, और कटाई मड़ाई कब होती है, सितंबर और अक्टूबर में। वेदर नीडेड मीन्स इसको मौसम कौन सा चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, इसको चाहिए गर्म मौसम, गर्म, जब धरती एकदम गर्म हो जाती है, पृथ्वी पर गर्मी पड़ती है तब ये फसल उगती है। डिपेंड ऑन हैवली रेन, और इस पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होती है हैवली रेन, जब तक इस पे हैवी रेन नहीं होगा तब तक ये फसल नहीं उगेगी। हैवी रेन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर बिना हैवी रेन के ये नहीं उगेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड मिलेट्स। कौन कौन सी फसल होती हैं, राइस होती है, मेज होती है, कॉटन होती है, मिलेट्स होती है। मीन्स धान वगैरह आप लोग देखे होंगे कि बारिश के सीजन में ही बोया जाता है और पूरा पानी खेतों में भर दिया जाता है, तब वो जाके धान होता है, मीन्स उसके लिए बहुत पानी लगता है। अब देखते हैं खरीफ क्रॉप्स हम लोग देख लिए, अब रबी क्रॉप्स देखते हैं। रबी क्रॉप्स हमारा क्या होता है, रबी क्रॉप्स व्हेन दे ग्रो, प्लांटेड आफ्टर द मॉनसून अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन मार्च एंड अप्रैल। मीन्स प्लांटेड में ये बोया कब जाता है, आफ्टर द मानसून, जब मानसून एकदम ख़त्म होने पे रहता है, मानसून जब ख़त्म हो जाता है तब क्या होता है, बोया जाता है। कब, किस महीने में बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये फसल बोई जाती है, और हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन, मीन्स कटाई मड़ाई किस महीने में होती है, मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी कटाई मड़ाई होती है। मतलब ये मार्च से अप्रैल तक में ये पूरी फसल ये तैयार हो गई रहती है कटने के लिए। वेदर नीडेड मीन्स इसको कौन सा मौसम चाहिए, कौन सा मौसम इसके लिए बेस्ट होता है, दे प्रिफर कूलर एंड ड्राई वेदर, मीन्स इसको ठंडा मौसम चाहिए और सूखा मौसम चाहिए, इसको पानी वाला मौसम बहुत कम पसंद है। इरिगेशन रेदर देन हैवी रेन, मीन्स इसको नॉर्मल इरिगेशन मीन्स नॉर्मल सिंचाई इसको चाहिए, हैवी रेन की इसको ज़रूरत नहीं होती। अगर हैवी रेन हो गई तो इसके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, ये फसल फिर उग नहीं पाएगी, इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कौन कौन सी फसल रबी क्रॉप्स में आती हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे, वीट, बर्ली, मस्टर्ड, पीस, ग्राम, जो मटर होती है आप लोग सुने होंगे, ग्राम चना हो गए, और वीट गेहूं हो गया, ये सब किस सीजन में होता है, ठंडी में ही होता है, और इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है क्योंकि ठंडी के मौसम में ओस पड़ता है, तो आधा से ज़्यादा पानी तो ओस से ही काम चला लिया जाता है, और इस फसल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है, ये फसल सूखे मौसम में होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के बारे में आगे।